गुड मॉर्निंग दोस्तों। इससे पहले अपन ने एग्जाम्पल नंबर 6 तक न्यूटन गेगोरी अग्रांतर फॉर्मूले का उपयोग में लेते हुए एग्जाम्पल किए थे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 7 करने जा रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी 2017 में ये एग्जाम्पल अपने पास में आ चुका है। देखिए क्या बोलना चाह रहा है ये। निम्न सारणी से उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी 10 रुपये से 15 रुपये के मध्य मजदूरी मिलती है। अपने को क्या करना है, व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है जिनको 10 रुपये से 15 रुपये के बीच में मजदूरी क्या है, मिलती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है 0 से 10 रुपये तक जिनको मजदूरी मिलती है ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 9। 10 से 20 रुपये जिन व्यक्तियों को मजदूरी मिलती है ऐसे व्यक्तियों की संख्या है 30। 20 रुपये से 30 रुपये तक मजदूरी मिलती है ऐसे व्यक्तियों की संख्या है 35। 30 से 40 रुपये मजदूरी मिलती है ऐसे व्यक्तियों की संख्या है 42। सबसे पहले हम यहाँ पर अग्रांतर सारणी बनाएंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम क्या करेंगे, बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सबसे पहले अग्रांतर सारणी बनाएंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो पहले कॉलम में अपने को क्या लिखना है, x यहाँ पे देखिए जिनको 0 से 10 रुपये तक मजदूरी मिलती है ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 9। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 रुपये से कम। क्या लिखेंगे, 10 रुपये से कम मजदूरी जितने व्यक्तियों को मिलती है उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 9। fx कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9। फिर 20 से कम, 20 रुपये से कम कितने व्यक्तियों को मिलता है, देखो 0 से 10 के लिए 9 मिलता है, 10 से 20 रुपये कितने को मिलते हैं, 30 को। तो 20 से कम मजदूरी कितने व्यक्तियों को मिलती है, 9 और 30 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 39। आई बात समझ में। 30 रुपये से कम मजदूरी कितने व्यक्तियों को मिलता है, तो 30 रुपये से कम के लिए क्या कर देंगे, हम तीनों को ऐड कर देंगे। 9 + 30 + 35 तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 74। ठीक है। 40 से कम, देखो 0 से 10 9 है, 10 से 20 कितना है, 30 है, 20 से 30 कितना है, 35 है, 30 से 40 कितना है, 42 है। तो 40 से कम कितने व्यक्ति होंगे भाई, ये चारों का टोटल कर देंगे। तो ये तीनों कितने हुए थे, 74। 74 में 42 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 160। ठीक है। अब मेरे को आगे वही करना है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है, प्रथम अग्रांतर निकालना है। तो क्या करोगे, नीचे वाला नंबर माइनस ऊपर वाला नंबर। 39 में से 9 माइनस कर दोगे 30। 34 में से क्या करोगे, 39 माइनस कर दोगे तो कितना, 35। 116 में से क्या कर दोगे, 74 माइनस कर देंगे तो कितना, 42। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए 35 में से 30 माइनस कर देंगे 5। 42 में से क्या कर देंगे, 35 माइनस कर देंगे कितना, 7। 7 में से 5 माइनस कर दोगे कितना, 2। अग्रांतर सारणी बन गई। अब क्वेश्चन में क्या चाह रहा है अगला, 10 रुपये से 15 रुपये की मजदूरी मिलती है ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। 10 रुपये मजदूरी कितने व्यक्तियों को मिलती है, 9 व्यक्तियों को। ये बोल रहा है 15 रुपये तक भी ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूँ, 15 पर क्या कर लूँ, वैल्यू फाइंड कर लूँ। देखिए प्रश्नानुसार हमें 10 रुपये से 15 रुपये के मध्य मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। अर्थात हमें F15 क्या है, F15 माइनस F10 फाइंड करना है। ठीक है। तो F10 तो अपने को गिवन है कितना है, 9 है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँ, F15 ज्ञात कर लूँ। जिस पे वैल्यू फाइंड करते हैं उसे क्या कहते हैं, अपन x कहते हैं। क्या कहते हैं, x। तो x इक्वल बताओ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। x इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल 15 हो जाएगा। a इक्वल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, a इक्वल 10, x की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 10। h कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। डिफरेंस देखो, x का डिफरेंस कितना है, 10। u के लिए फॉर्मूला क्या होता है, u के लिए फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन एच। u के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए अपॉन एच। u की वैल्यू रख देंगे। u की वैल्यू कितनी है दोस्तों अपने पास में, 15। a की वैल्यू कितनी है, 10 डिवाइडेड बाई 10। 15 में से 10 गया, 5 अपॉन 10 कितना हो जाएगा, 0.5। तो u की वैल्यू क्या आ गई, 0.5 क्या है अपने पास में आ गई।
अब मेरे को क्या करना है, न्यूटन का अग्रांतर सूत्र क्या करना है, काम में लेना है। आपको पता है ये न्यूटन का अग्रांतर फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू, जिस पे वैल्यू चाह रहा है उसे क्या कहते हैं x, 15 पे वैल्यू चाह रहा है तो x इक्वल 15 रख देंगे। f है, fx की इनिशियल वैल्यू, fx की इनिशियल वैल्यू देखो कितनी है, 9 है, तो f a की जगह क्या कर देंगे 9 रख देंगे। u की जगह 0.5 निकाला है, 0.5 रख देंगे। डेल एफ ए इनिशियल वैल्यू 30 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन 30 रख देंगे। u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 रख देंगे। डेल स्क्वायर एफ ए कितना है 5 पर रख देंगे। u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 6 हो जाएगा। डेल क्यूब एफ ए 2 रख देंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको सोल्व कर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 23.5। व्यक्तियों की संख्या 23.5 नहीं हो सकती, इसलिए इसको क्या कर देंगे अपन इंटीजर बना देंगे, और इंटीजर कितना हो जाएगा 24। F15 पे वैल्यू कितनी आ गई 24। F15 का मतलब क्या है, 15 रुपए से कम मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या। F15 का मतलब क्या है, 15 रुपए से कम मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है 24। अपने को क्या करना है, 10 रुपए से 15 रुपए के बीच मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो F15 माइनस क्या कर देंगे F10। F15 की वैल्यू अपन ने फाइंड करी 24, और F10 की वैल्यू क्या है, टेबल में गिवन है कितनी 9। 24 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। ये इसका क्या है आंसर क्या है हो जाएगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। निम्न सारणी से उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने 45 से कम अंक प्राप्त किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। राजस्थान यूनिवर्सिटी 2018-2020 के अंदर ये क्वेश्चन क्या है अपने पास में आ चुका है। ये बोल रहा है 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 31 है, 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 42 है, 50 से 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 51 है, 60 से 70 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 35 है, 70 से 80 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 31 है। अपने को सबसे पहले अग्रांतर सारणी बनानी है, तो ये बोल रहा है 30 से 40, जिनके 30 से 40 अंक आते हैं उनकी संख्या कितनी है 31 है। तो मैं क्या लिख लूँ 40 से कम, क्या लिख लूँ 40 से कम अंक प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी होगी 31 होगी, नहीं होगी। 50 से कम, 50 के कम के लिए क्या कर देंगे इन दोनों का टोटल कर देंगे तो 73 हो जाएगा। 60 से कम, 60 से कम के लिए क्या करोगे इन तीनों का टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा, और यहाँ पे लिख लेंगे। 70 से कम, 70 से कम के लिए क्या करेंगे इन चारों का टोटल कर लेंगे, इन चारों का टोटल कितना हो जाएगा 159 होगा, यहाँ पे लिख लेंगे। लास्ट 80 से कम, 80 से कम के लिए क्या कर देंगे इन सबका टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 190। कर लोगे नहीं कर लोगे इसको। फर्स्ट कॉलम समझ में आ गया, सेकंड कॉलम समझ में आ गया, थर्ड कॉलम देखिए। थर्ड कॉलम के अंदर क्या है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, नीचे वाला नंबर माइनस ऊपर वाला नंबर। 73 में से 31 माइनस करने 42, 124 में से 73 माइनस करने 51, 159 में से 124 माइनस करना है 35, 119 में से 159 क्या करना है माइनस करना है 31। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस भी ऐसे ही फाइंड होगा। 51 में से 42 माइनस करेंगे 9, माइनस 16 में से माइनस 9 करोगे माइनस 25, माइनस 12 में से माइनस 25 करोगे प्लस का 37। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लोगे। कितने पे चाह रहा है ये 45 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या चाह रहा है, अर्थात F35 ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार हमें यहाँ पर F45 की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। जिस पे वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे क्या कहते हैं अपन x कहते हैं। तो x इक्वल यहाँ पे कितना है 45, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है a देखो कितना है यहाँ पे इनिशियल वैल्यू ऑफ x का प्रारंभिक मान कितना है 40 है, तो a इक्वल कितना हो जाएगा 40। h का मतलब डिफरेंस, कितना डिफरेंस आ रहा है 10 का आ रहा है, तो h इक्वल कितना हो जाएगा 10। u के लिए फॉर्मूला क्या होता है x माइनस ए अपॉन एच। x की वैल्यू 45 रख देंगे, a की वैल्यू 40 रख देंगे, h की वैल्यू 10 रख देंगे, 5 अपॉन 10 0.5 आ गया अपने पास में u। न्यूटन गेगोरी का अग्रांतर फॉर्मूला काम में लेना है। फॉर्मूला काम में लेने के बाद में x की वैल्यू 45 रख देंगे, f है 31 रख देंगे,
u की वैल्यू 0.5 रख के इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो f 45 इक्वल अपने पास में कितना आ जाएगा, 48 क्या है आ जाएगा। कर लोगे नहीं कर लोगे, इसको ढंग से आपको क्या है कर लेना है और कॉपी में क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 आपको कल करवाए जाएंगे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए, ये एक्सरसाइज अपने पास में व्यास d के निम्न मान वाले वृत्तों का क्षेत्रफल एक सारणी में दिए गए हैं। अपने को व्यास 82 तथा 91 वाले वृत्तों का क्षेत्रफल का सन्निकटन मान ज्ञात करना है। दोस्तों आपको न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला काम में लेना है। एक बार तो x इक्वल कितना लेना है, 82, एक बार x इक्वल कितना लेना है 82 और दूसरी बार x इक्वल कितना लेना है 91। दो बार न्यूटन ग्रेगोरी का फॉर्मूला काम में लोगे, एक बार f82 निकालोगे, एक बार f91 क्या करोगे निकालोगे। कर लोगे नहीं कर लोगे, इसको करके देखना है। नहीं समझ में आए तो आपको चर्चा क्या है करनी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में निश्चित सीमाओं के मध्य अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न प्रकार से है। 0 से 19 41, 20 से 39 62, 40 से 59 65, अपने पास में 60 से 79 50 है, 80 से 99 कितने हैं 17 है। अभ्यर्थियों की संख्या ये अंक प्राप्त करते हैं 41 विद्यार्थी। तो आप क्या लिखोगे, 19 से कम, पहले कॉलम में क्या लिखोगे 19 से कम 41, फिर 39 से कम 41 और 62 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक है ना, फिर 59 से कम इन तीनों को जोड़ देंगे। फिर क्या करोगे 79 से कम इन चारों को जोड़ दोगे, 99 से कम इन पांचों को जोड़ देंगे। टेबल बना लोगे। x की वैल्यू बताओ कितनी रहेगी यहाँ पर 70 पे वैल्यू निकालनी है ना, तो क्या लिख लोगे x की वैल्यू क्या लिखोगे आप 70। क्या लिखोगे दोस्तों, x की वैल्यू आप क्या लिखोगे 70 लिख लो। x की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर 70। ठीक है ना। हाँ, a प्रारंभिक वैल्यू इनिशियल वैल्यू, a का मतलब क्या है प्रारंभिक वैल्यू, लिखो a की वैल्यू रहेगी 19। लिखो इस क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू क्या रहेगी 19। h डिफरेंस 19 से कम 39 से कम 59 से कम 79 से कम 99 से कम, तो इनका मतलब क्या है डिफरेंस कितना आ रहा है इसके बीच में 20। लिख लो h की वैल्यू क्या लिखोगे 20। सोल्व करके देखना है, नहीं होता है तो आपको क्या करनी है चर्चा क्या है करनी है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4 क्रमागत 10 वर्ष आयु समूह में मृतकों की संख्या निम्नलिखित है। आपको 45 से 50 के बीच में वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करोगे टेबल बनाओगे। तो क्या लिखोगे 35 से कम ये रहेगा, 45 से कम इन दोनों का टोटल कर दोगे, 55 से कम इन तीनों का टोटल कर दोगे, 65 से कम इन चारों का टोटल कर दोगे। अपने को क्या करना है इन दोनों के बीच मृतकों की संख्या फाइंड करनी है। तो क्या करोगे सबसे पहले F50 निकालोगे। लिख लो इस बात को, क्या निकालेंगे F50 निकालेंगे। क्या निकालेंगे F50। F50 आ गया तो F45 तो अपने को ये है, इन दोनों का टोटल F45 है। F50 में से F45 माइनस कर दोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 से 55 के बीच में। 55 के लिए F55 ये है, देखो F55 ये इन तीनों का टोटल, इन तीनों का टोटल क्या है F55 है। तो इन तीनों के टोटल में क्या कर दोगे F50 आपने निकाला है वो माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्या है कर लेना है। चौथा देखिए, निम्न आंकड़ों से उन व्यक्तियों की संख्या का आकलन कीजिए जिसकी मजदूरी वह 60 व 70 के बीच में है। तो क्या लिखोगे 40 से कम ये, 60 से कम ये, 80 से कम ये, 100 से कम ये, 120 से कम ये। ठीक है ना। अब मेरे को क्या करना है 60 व 70 के बीच मजदूरी निकालनी है। तो 60 के लिए तो ये दे रखी है 120, 70 के लिए क्या करोगे x इक्वल 70 ले लोगे, F70 निकाल लोगे, F70 में F60 माइनस कर दोगे तो ये 53.6 आंसर इसका क्या है आ जाएगा। ये 4 तक एग्जाम्पल आपको क्या है कॉपी में कर लेने हैं। कोई भी बात आपको समझ में नहीं आए तो आपको क्या करना है पूछना है। बाकी हम क्या करेंगे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।